नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हेडलाइंस इंडिया में। मैं हूं आपके साथ फाइका जावेद। आज बात करेंगे केरला स्टोरी की, आज बात करेंगे केरला फाइल्स की। जिस प्रकार से कश्मीर फाइल्स एक मूवी थी और उस पर कई चर्चाशाही हुई, कई प्रोपेगेंडे चलाए गए, और आज बात करेंगे केरला स्टोरी की, जिसके नतीजे में आज देश भर में चर्चाशाही हो रही है। कई लोग इसको रियलिस्टिक स्टोरी कहते हैं तो कई लोग इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। आइए आप जानते हैं कश्मीरी लोगों से, कश्मीरी लोगों के क्या विचारधारा है इस मूवी को लेकर के। सबसे पहले यहाँ पे हमारे साथ एक कश्मीरी भाई जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है हेडलाइंस इंडिया में। थैंक यू। देखिए, आपसे जानेंगे कि कश्मीर फाइल्स की तरह भी ये एक मूवी है केरला स्टोरी, जहाँ पे जो है आपने भी देखा होगा, आपने भी स्टोरी सुनी होगी। क्या लगता है आपको कि इस प्रकार की मूवीज प्रोपेगेंडा है, रियलिस्टिक स्टोरी है, या फिर देश में आतंक या दहशत को बढ़ावा देने का जोर दिया जा रहा है? देखिए मैम, सबसे पहले थैंक यू कि आपने एक कश्मीरी यूथ से, कश्मीरी यंगस्टर से इस सवाल को पूछने की कोशिश की और हमसे जानने की कोशिश की। तो हम आपको इतना बताना चाहेंगे कि देखिए, वी नो अबाउट इस्लाम, ओके। तो हमें इस्लाम के बारे में पता है क्योंकि हमने इस्लाम पढ़ा है। तो जो डायरेक्टर होगा, जो बाकी किसी और मज़हब से होगा, तो उसको जो है, उसको बेसिक थिंग्स जो है इस्लाम की, उसके बारे में नहीं पता होगा। तो ये अगर इसके बारे में अगर ब्रीफली बात की जाए तो जो भी इसमें दिखाया गया है, वट एवर शोन इन दिस मूवी, वो इस्लाम में कहीं पर जो जायज़ की तो दूर की बात है, वो करना गुनाह है, उल्टा उस चीज़ का गुनाह लगता है हमें। और ये इस मूवी में दिखाया गया है कि ये लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, इस्लाम जो है, मुसलमान जो है, इस चीज़ को प्रमोट करे, जो कि बिल्कुल जो है रियलिटी में अगर देखा जाए तो उस चीज़ को जो है, वो चीज़ जो है कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करती है इस्लाम में। तो इससे हमें साफ मालूम होता है कि ये एक प्रोपेगेंडा है इस्लाम को बदनाम करने के लिए। और गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, देखिए इंडिया जो है एक सेकुलर मुल्क है, एक सेकुलर कंट्री है। इसमें हर मज़हब के लोग रहते हैं और हर मज़हब के लोगों के अलग अलग सेंटिमेंट्स होते हैं। देखिए, मैं एक बीइंग एज ए मुस्लिम, आई हैव टू रेस्पेक्ट हिंदू और एनी अदर रिलीजन। तो इसी तरह से किसी और को हम जो है हमें इजाज़त नहीं देनी चाहिए। स्पेशली हमारी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट पावर रखती है, तो गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि वो किसी एक ऐसे शख्स को अलाउ करे किसी मूवी को बनाने में या कोई और ड्रामा क्रिएट करने में जो किसी मज़हब के जो है लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट करे। तो इस्लाम जो है, इस्लाम में इस चीज़ की बिल्कुल भी जो है गुंजाइश नहीं है। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो उसको भी चाहिए कि इन जैसी मूवीज़ को जो है अलाउ ना किया जाए। देखिए, जिन्होंने ये मूवी प्रोड्यूस की है और जिसने ये मूवी एक्ट की है, उनके तहत बताया जा रहा है कि वो मुख्तलिफ लोगों के पास, जितने भी केरला की लड़कियां हैं जिनसे जानने को मिला है कि उनके साथ ये वाकयात पेश आए हैं, उनके पास गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी चर्चाशाही हो रही है। उन्होंने इंटरव्यूज़ में साफ साफ बोला है कि उनके साथ उनके कुछ मुस्लिम कलीग्स पढ़ते थे, उनके साथ कुछ उनके दोस्त पढ़ते थे, जिन्होंने उनको इस्लाम धर्म अपनाने में जो है फोर्स किया है। आप इस चीज़ को किस हद तक देखते हो? क्या लगता है आपको, इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं केरला तो खुद गया नहीं हूँ क्योंकि मुझे तो केरला की कोई मतलब रियलिटी पता नहीं है कि वहाँ पे क्या होता है। लेकिन हाँ, किसी मज़हब में कोई भी इंसान, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल गलत हो सकते हैं, लेकिन जो उस वजह से कोई इस्लाम या कोई और मज़हब जो है वो गलत नहीं हो सकता। देखिए, हिंदूज़ में भी है या ईसाइयों में भी है या सिख बरादरी में भी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्सनली गलत हैं, लेकिन उस चीज़ को हम जो है हम टारगेट नहीं कर सकते सिखिज़म को या हिंदुज़म को कि ये रिलीजन ही गलत है। तो इस चीज़ से वही चीज़ यहाँ पे भी फिट होती है कि इस्लाम में अगर कोई मुसलमान इस चीज़ को जो है, इस चीज़ को कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान गलत है, ना कि मज़हब गलत। क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बोल दिया कि जो भी इसमें दिखाया गया है वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड इन इस्लाम है, उसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है इस्लाम में। आप मुझे एक पॉइंट बता दीजिए और वो आप बता दीजिए कि इस्लाम में जायज़ है जो उस मूवी में दिखाया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें, वो हमें ये कहते हैं कि वो उस मूवी में दिखाया गया है कि मैं कल उसका एक थोड़ा सा मैंने उसके शॉर्ट्स देखे, तो उसमें दिखाया गया है कि लड़कियों को बताया जाता है कि आप हिजाब जो करेगा तो उसी की प्रोटेक्शन अल्लाह लेता है, अल्लाह उसी की हिफाजत करता है, जो कि बिल्कुल और सरासर गलत बात है। क्योंकि हमारा जो हमारा मतलब आत्मविश्वास है और हमारा जो बिलीफ है, इस्लाम के मानने वालों का जो बिलीफ है, हमारा यहाँ पे तो जजमेंट होएगी
होगी नहीं, इस दुनिया में हमारी जजमेंट होगी नहीं। यहाँ पे अल्लाह ने, मैं आपको इस्लाम की बात बता रहा हूँ, अल्लाह ने हमें यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे आपको खुली मर्जी है, जो आप करो वो करो, और उसका भुगतना हमें आखिरत में, यानी कि मरने के बाद हमारा बिलीफ है, हम मुसलमानों का जो इस्लाम का जो है बिलीफ सिस्टम है कि हम मरने के बाद हमें और एक दुनिया में जाना है, वहाँ पर हमें इस दुनिया का हिसाब देना है। देखिए उनको भी पता है, बल्कि आपने बताया कि हर एक को पता है, बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी सब लोगों को पता है कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, यहाँ पे हर मजहब के लोग रहते हैं, और बाकी कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पर एक ही कंट्री में इतने मजहबों के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे इतने सालों से जो है लोग बसते आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ बसते आ रहे हैं। तो जो ये जैसी चीज़ें जो है, लाइक अगर हम कश्मीर फाइल्स की बात करें तो वहाँ उस पर भी बहुत ज़्यादा जो है कोशिश की गई कि इस मूवी को बंद किया जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं हुई। तो लेकिन प्रधानमंत्री, मैंने आपको पहले कहा कि गवर्नमेंट एक पावर रखती है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन जैसी फिल्मों को या इन जैसे डायरेक्टर्स को अलाउ ना करें इन जैसी चीज़ों को बनाने के लिए, जिससे आपस में जो है एक नेगेटिविटी फैलाई जाए और आपस में जो है हिंदू भाई जो है वो मुसलमान भाई से दूर हो जाए, वो नफरत करने लगे एक दूसरे से। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये एक रियल स्टोरी है, और वैसे मेरा मानना है कि केरला फाइल्स की तरह ही बंगाल फाइल्स, जैसे ये कश्मीर में उस टाइम पंडितों का हुआ था, ऐसा मसला उठने चाहिए। और ये रियल स्टोरी है, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि ऐसे उजागर करने वाले देश में लोग भी हैं। केरला फाइल जैसे बंगाल फाइल्स और ये कश्मीरी पंडितों वाला, जैसा कि आपको मुद्दा पता होगा, ऐसे मुद्दे उठने चाहिए ताकि सरकार हमारा पुरजोर तरीके से समर्थन कर सके। और मेरा तो मानना यही है कि केरला फाइल्स जैसी और भी बंगाल फाइल्स वैसी बननी चाहिए, और केरला फाइल्स में कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, एक सच्चाई बताई गई है, और मेरा मानना ये है कि इस प्रकार की सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। देखिए कुछ लोग जो है यहाँ पे हमारी कंट्री में इस मूवी को जो है प्रोपेगेंडा कहते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहोगे? ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसका हमें सामना करना पड़ेगा और हमें आगे सतर्क रहना पड़ेगा। ये पहले केरला की बात करेंगे हम, पहले कश्मीरी फाइल्स को आप छोड़ो, अभी केरला का मसला है। जो केरला स्टोरी में आपको बताया है कि जितनी जानकारी मुझे है कि ये बताया जाता है कि जो कन्वर्ट किया जाता था पहले कुछ हिंदू लड़कियों को मुस्लिम में। देखिए ये पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर लूँ कि कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन हमें ये नहीं सिखाता है कि हम ज़बरदस्ती किसी को कन्वर्ट करें इस्लाम में, या हम ज़बरदस्ती किसी को अपने मज़हब में लाए। कोई भी, ये चाहे ये इस्लाम ही नहीं, ये हर एक रिलीजन के लिए है कि कोई भी हमें ये चीज़ नहीं सिखाता है कि आपको ज़बरदस्ती। मैंने सुना है कि वहाँ पे अब वो मैं आपको क्लियरली नहीं बोल सकता, जो सुनने में आया है कि वहाँ पे बोला जाता था उनको कि घरों से उठाया जाता था और बोला जाता था कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि हमें कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है। कश्मीरी फाइल्स की बात करें, वो एक सीधी सी बात है, वो एक प्रोपेगेंडा था, वो वन साइडेड स्टोरी दिखाई गई थी। वो ये दिखाया गया था, उसमें भी इस्लाम को ही टारगेट किया गया था, उसमें भी यही दिखाया गया था कि उनका मतलब ये, उसमें अगर आप उनका वो देखोगे, उनका यही मतलब है उसमें कि जो मतलब मुसलमान लोग हैं वो जालिम होते हैं, और ये बिल्कुल गलत चीज़ थी उसमें जो दिखाई गई थी। मतलब मैं कश्मीरी फाइल्स को बोलता हूँ कि वो एक प्रोपेगेंडा थी, और अगर मतलब मेरे से पूछेंगे उसको रिलीज़ नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि एक तो वो वन साइडेड स्टोरी है। उन्होंने उसमें दिखाया है कि काफ़ी पंडित मारे गए, मुसलमान नहीं मारे गए। अभी तक आप मुझे बताओ कितने मुसलमान मरते हैं? अभी आप मुझे बताओ कि दहशतगर्दी से ही कितनों को मारा जाता है, कितने मिलिटेंट्स मारते हैं मुस्लिम्स को, वो क्यों नहीं दिखाया? वो चीज़ नहीं उनको दिखानी चाहिए थी। अगर उन्होंने कुछ अपने देश के लिए किया है तो मुस्लिमों ने भी बहुत कुछ किया है। मुस्लिमों ने तो इतना बड़ा ये लिखा है, अब सबसे बड़ा ये दिया है इसके लिए, इंडिया के लिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या वो चीज़ उनको दिखती नहीं है? जो ये बोलते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट है, या जो बोलते हैं कि मुसलमान हिंदुओं को मारने पे, क्या उनको वो चीज़ नहीं दिखती है? देखो मैडम, अभी हम बात करेंगे तो कोई बोलेगा इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए था इसके बारे में। तो जब हम फिल्म कोई बनाते हैं ना जहाँ पे शूटिंग होती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन लेना नेसेसरी है। तो गवर्नमेंट को पता है ना ये किसके बारे में, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना कि गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए, तो इसको गवर्नमेंट की ही परमिशन है। ऐसा वन थिंग, क्योंकि हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट की ही परमिशन है, तब जाके फिल्म की शूटिंग हुई। रही बात कश्मीरी फाइल्स की, कश्मीरी फाइल्स पे भी बहुत सारा ये हुआ, तो कुछ फ़र्क हुआ? रिलीज हुई ना मूवी, तो पैसा कमाया उसने, तो जितना पैसा कमाना था उतना कमाए थे, जस्ट अ बिजनेस। और आपके और मेरे लिए कि भाई क्या हुआ, हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख सकते हैं। मैडम मैं खुद गया हूँ उधर, और मैंने ऐसा एटमॉस्फेयर वहाँ पे देखा ही नहीं है। मैं गया हूँ, मतलब घूमने गया या बिजनेस के पर्पज से गया, व्हाटएवर ABC। तो आपको लगता है कि ये केरला फाइल जो है कश्मीर फाइल्स की तरह एक प्रोपेगेंडा है? देखो मैडम, कहीं ना कहीं पे
इट्स अ मूवी फॉर मी, फॉर यू, फॉर पब्लिक, इट्स अ मूवी। अब हम इसको अलग से बोलेंगे इस्लामिक प्रोपोगंडा है कि ये हकीकत है, जैसे हम कश्मीरी मूवीज में देखेंगे इट्स द रियलिटी। ठीक है, ये जो बेस है ना ये रियलिटी पे बेस है। और जो है 11th आवर पूरी दुनिया को पता चली ये रियलिटी नहीं है, तो एट द 11th आवर ये भी देखेंगे और ये भी इंशाल्लाह एक दिन पता चलेगा इट्स नॉट ए रियलिटी। अभी यहीं पे मैं भी यहीं पे देखो, दीन हमारा जो है ना वो प्यार मोहब्बत की बातें सिखाता है। ठीक है, लेकिन अगर धर्म की बात करें तो हर एक धर्म में अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे जो है यही मैसेज उस मूवी में भी दी गई है कि इस्लाम में भी कुछ लोग गलत हो सकते हैं, जो कि इस्लाम में कुछ लोग गलत हो सकता है, लेकिन इस्लाम तो नौज़बिल्लाह गलत नहीं हो सकता है ना। देखो आजकल मैं कश्मीरी में आपको एक बात बोलूंगा, या चूर है रेशल, यानी कि आप ये मानते, सुनो ना मेरी, दाढ़ी गलत नहीं है, गलत लोगों ने दाढ़ी रखी। एक स्कैंडल कुछ टाइम पहले पकड़ा गया, वहाँ पे जब उसको पकड़ा गया थाने में फोटो वायरल हुई थी, उसने अबया पहना था। लेकिन अबया गलत नहीं है, गलत लोगों ने अबया पहना है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। जैसे सेम थिंग अबाउट दिस। यानी कि आपकी बातों से मुझे यही मैसेज दिखाई देखने को मिली हमारे दर्शकों के हवाले से कि धर्म कोई गलत नहीं होता है, गलत लोग होते हैं। हम खुद इसको गलत करते हैं, लेकिन जो ये फिल्म है ना, यहाँ भी फिल्म ही गलत है। और एट द 11th जैसे कश्मीरी मूवी में हमें, कश्मीरी फाइल्स में हमें ये पता चला एट द 11th जब उन्होंने वो आगे यूएस में भेजी को प्रमोट करने के लिए, वहाँ पे वो प्रमोट नहीं हुई। पता होगा ना आपको इस बारे में। तो एट द 11th ये भी ऐसा कुछ भी नहीं है, मूवी है, 10 दिन चलेगी, 11वें दिन सबको भूल जाएगी। तो जस्ट अ मूवी, नथिंग एल्स। हमें इसके बारे में ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए। हमारा दिन पहले से इंशाल्लाह ऊपर था और हमेशा ऊपर ही रहेगा। आपने देख ही लिया कि किस प्रकार से लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा। आधे लोगों से हमें जानने को मिला कि केरला फाइल्स जो है ये एक रियलिस्टिक स्टोरी है, तो आधे लोगों से हमें जानने को मिला कि ये इस्लाम के सेंटिमेंट्स और मुसलमान लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। इससे जो हमारी कंट्री में जो है भाईचारा नहीं रहेगा, इससे एक मुसलमान हिंदू सिख ईसाई में दरार पैदा हो सकती है। ऐसी स्टोरी से आपको आगाह कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हेडलाइंस इंडिया के साथ। फाइका जावेद, श्रीनगर।